जी महाराज, आपका नाम? मेरा नाम है राजकुमार गुप्ता, जम्मू कश्मीर गौरक्षा समिति के अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद घोषमर्दन। मेरा ये कहना है, हमारे पास कृष्ण प्रजापति जी बैठे हैं, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए राजस्थान से सारी जनता को एक साथ लेके आते हैं। और इनका अब ये मानना है कि हर जगह यात्रा रुकने का अगर सब जगह बेस कैंप बनाया गया है तो हमारे पास पुंछ में जगह का बड़ा मुश्किल होती है। यात्रा दिनों दिन बढ़ रही है। अब ये गवर्नर साहब से मिलेंगे और जो हमारी बात आपके माध्यम से सुन रहे हो, और मैं ये कहूँगा इस चैनल को जहाँ से जहाँ शेयर करें, हर आदमी के साथ ये बात पहुँचे कि हमें वहाँ बेस कैंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि अगर पुंछ में जनता आती है, रहने की जगह नुकसान तो देते तो हैं, हर जगह मिलती है, मगर वो जगह वो उनकी सेवा नहीं हो पाती। जो जनता देखो, कोई आंध्रा से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई करनाल से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, भिन्न भिन्न प्रांतों से लोग आते हैं और इतने जोश से आते हैं। और यहाँ जब आते हैं तो उनको तो ये तो नहीं होता कि हमें सुख सुविधा मिले, वो तो आराम से रह जाते हैं। पर हमारा जो फर्ज है, हम ये चाहते हैं वहाँ एक बेस कैंप बने और वहाँ यात्रा का कम से कम उनको कोई सुविधा हो। हमारे पूरे भारतवर्ष में हर जगह सुविधा है, और जहाँ एक हमें बहुत जरूरी बेस कैंप के लिए जगह, और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा और महोदय गवर्नर साहब से मैं कहूंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि हमें जल्द से जल्द ये बेस कैंप का हमें दिया जाए। क्योंकि बजरंगी जो चाहते हैं वो करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते, पर समाज के लिए करते। मेरा इतना ही कहना है कि यात्रा बढ़ रही है दिनों दिन, हम यात्रा का स्वागत करें, समाज में प्रेम भाव बनाएं, और यात्रा का ये सेवा जो है ये भोलेनाथ की सेवा है, ये समाज की सेवा ही भोलेनाथ की सेवा है। जो इतनी भी समाज आता है वो किसके भरोसे आता है? भोले के भरोसे। हम उनको परेशान ना करें, हम उनको खुशियां दें, इससे ही भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। जय भोलेनाथ। मेरा नाम आचार्य महामंडलेश्वर श्री विद्या स्वरूप अग्नि अखाड़ा। यात्रा के बारे में हम ये कहेंगे, हम यात्रा में 2000 से आ रहे हैं, और अपना जो है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा शक्ति ये मिलकर इस यात्रा का इंतजाम करती हैं। यात्रा बहुत अच्छी रहती है, हर साल बढ़ोतरी होती है, लोगों में उत्साह है, उमंग है, और मंदिर भोले बाबा की दया से बजरंग दल का पूरा सहयोग है। बजरंग विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से तो ये प्रोग्राम होता ही है। हमारे बूढ़े अमरनाथ बाबा लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, इससे हमें बड़ा गर्व है। और हर हर अरे आपका नाम, संगठन, आज यात्रा चल रही है पूरा अमरनाथ, क्या कहना है? किशन प्रजापत, बजरंग दल राष्ट्रीय संयोजक। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा 2005 से चल रही है। यह यात्रा का प्रारंभ करने का कारण ये रहा कि जिस प्रकार 90 के दशक में यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, मजहबी कट्टरवाद इतना बढ़ गया था कि लगातार यहाँ रहने वाले हिंदू समाज के ऊपर हमले किए जा रहे थे, उनको यहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा था, उनका प्लान करने के लिए मजबूर हो रहा था। उस समय बजरंग दल ने कहा यहाँ का हिंदू समाज अब प्लान नहीं, पराक्रम करेगा। और उस कठिन परिस्थितियों के अंदर 2005 में बजरंग दल ने यह संकल्प लिया कि इस सीमा क्षेत्र पर बजरंग दल यात्रा करेगा, और वो यात्रा 2005 से चली आ रही है। कई बार इस यात्रा पर हमले हुए, कई बार यात्रा को रोकने का प्रयास हुए, लेकिन देश भर के लोगों का इस क्षेत्र के प्रति इतना जुड़ाव है कि यात्रा न रुकी है, न झुकी है, न कभी रुकेगी। आतंकवाद धीरे धीरे मिटता गया, यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। आज इस क्षेत्र में रहने वाले समाज के लोग जिस प्रकार स्वागत करते हैं, जिस प्रकार प्रेम करते हैं इस यात्रा से, यात्रियों का उत्साह डबल हो जाता है, और हर साल ये यात्रा बढ़ती जा रही है, आगे भी बढ़ती जाएगी। बजरंग दल को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अपने युवा पीढ़ी को क्या संदेश है? बजरंग दल की खुराकी चुनौती है। बजरंग दल हमेशा चुनौतियों के बीच में खड़ा रहता है, जहाँ चुनौती मिलेगी बजरंग दल वहाँ खड़ा रहेगा। और हमारे आने वाले युवाओं के लिए भी यही है कि जो चुनौती को नहीं समझता वो अपने भविष्य को नहीं समझता।
इसलिए हम सभी युवा मिलकर हमारी चुनौतियों को भी समझेंगे, उसका मुकाबला भी करेंगे और ये जो भारत है जिसको खंड खंड कर दिया गया है, भविष्य में उसको अखंड बनाने का संकल्प भी ये बजरंग दल ही लेता है। हमारे बच्चे बच्चियां काफी पढ़े लिखे हैं, अपने धर्म से दूर जा रहे हैं, उनको क्या संदेश है? आज का युवा हम जरूर समझ रहे हैं कई पिछले सालों के अंदर जिस प्रकार का एक नैरेटिव चला, धर्म विरोधी, आस्था विरोधी, इस देश के सांस्कृतिक विरोधी नैरेटिव चला, इस प्रकार से माहौल बना था। लेकिन पिछले 10-15 सालों का एक माहौल देखा होगा कि भारत का जैन जी जिस प्रकार विदेशों के जैन जी उस देश के ऊपर अपनी संस्कृति को तोड़ते फोड़ते हैं, भारत का जैन जी राम मंदिर जाके दर्शन करता है, भारत का जैन जी अयोध्या के अंदर जाकर जाता है, मथुरा के अंदर जाता है, काशी के अंदर जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं आज का युवा धर्म के प्रति बहुत आस्थावान बना है और हमारे संगठन और कार्य के जागरूकताकरण आगे भी बढ़ता रहेगा। इस बार का जो नववर्ष यानी 31 दिसंबर, 1 जनवरी हमारे जो नववर्ष, उसका आप इतिहास उठा के देखेंगे तो हजारों गुना संख्या युवाओं की मंदिर जाने की ओर बढ़ी है। तो ये इतिहास के आंकड़े हैं, इस देश का युवा धर्म के प्रति मजबूत हुआ है। सर आपका नाम, मुझे स्थान कौन सा है, ये यात्रा कितनी प्राचीन चल रही है? आज आप देख रहे हो, मैं निशु गुप्ता विश्व हिंदू परिषद का मैं प्रांत यात्रा प्रमुख हूँ। जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन किया है कि ये यात्रा कब से चल रही है, ये यात्रा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा, जब ये पूरा क्षेत्र आतंकवाद ग्रस्त था, ये 2005 से हमारी यात्रा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा शुरू की गई थी। और पहले यहाँ पे बहुत कम लोग आते थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रयासों से आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से आते हैं और इसका स्वरूप आप देख रहे हो कितना बड़ा बढ़ चुका है। जो यात्रा पहले हजारों में थी, आज लाखों में पहुंच चुकी है और भारत के अलग अलग स्थानों से यहाँ यात्रा आती है, चाहे वो तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है। भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है, ऐसा शहर नहीं है जहाँ से यात्रा यहाँ नहीं पहुँचती है। मैं समस्त भारतवासियों से ये आग्रह करता हूँ कि ये यात्रा पूरा साल चलती है, इसलिए हर पूरा साल यहाँ पे आते रहा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे हर चीज निःशुल्क है, आपने सिर्फ आना है, यहाँ रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था निःशुल्क है और यहाँ पे आए और भोले बाबा जटानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। जी जी, इस घटना का महत्व ये कितने प्राचीन है? ये स्थान जो है स्वयं प्रकट है, ये आज का नहीं है, ये सतयुग के समय का है। सतयुग में जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ यहाँ पर जो अमर कथा शुरू की गई, खत्म जाके बर्फानी अमरनाथ में हुई। त्रेता युग में जो रावण के दादाजी प्लस ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पर तप किया है, द्वापर में पांडु ने यहाँ पूजा अर्चना की है और कल युग में आज से 2500 साल पहले जो है कि महारानी चंद्रिका थी, उसको भगवान यहाँ बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया था, इसलिए बूढ़ा अमरनाथ जी कहा जाता है। अरे आपका नाम? मैं अरुण शर्मा। सर आपका नाम? MLA रजौरी। सर आपका नाम, जो यात्रा चल रही है क्या क्या व्यवस्था की गई है और क्या सब संदेश है? देखिए, जो ये यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है, जो पूरे देश और विदेश से यहाँ आती है, मैं यहाँ का विधायक होने के नाते मैं इस यात्रा का दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारी रजौरी की ये संस्कृति है, ये है कि कोई भी यात्रा हो, किसी भी धर्म की हो, हम सब मिलकर उसका स्वागत करते हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा 2005 से यहाँ चल रही है और इसका हमेशा हम दिल खोल कर स्वागत करते हैं। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है और हम अतिथि देवो भव को मानते हैं। और जिस तरीके से ये यात्रा काफ़ी दिनों से चल रही है, मैं बतौर MLA आज यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि जब ये यात्रा स्टार्ट हुई तो मैं यहाँ नहीं था और आज मैंने यात्रा का जो जत्था आया उनका स्वागत किया है। मैं जितनी भी यहाँ सेवा कमेटी है उनको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी हिम्मत मेहनत के साथ यात्रियों का स्वागत किया, उनके रुकने की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की। मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ एक यात्री निवास बनाया जाए ताकि जो यात्री हमारे यहाँ आते हैं उनको रुकने की अच्छी व्यवस्था हो। यहाँ हमारा ये एक संस्कृति है कि जो भी यात्री यहाँ आता है उसका दिल खोलकर स्वागत किया जाए। हमारी पूरी कार्यकारिणी, हमारी टीम है, वो यहाँ आई है उसका स्वागत करने के लिए। मैं करण जी जो हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष हैं, नवीन जी हैं, हमारे सुभाष जी हैं, ममता जी हैं, दत्त जी हैं, नाजी जी हैं, इन सब का मैं उनको बधाई देता हूं कि इन्होंने मेहनत के साथ यहाँ यात्रा के लिए व्यवस्था की। एज MLA मैं इनको बधाई देता हूं और इनको कहता हूं कि मेरे लायक कोई भी बात हो तो मैं अपना आपको सौभाग्य समझूं। बच्चियाँ
लड़के और लड़कियां पढ़े लिखे होने के कारण भी अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए, धर्म कोई भी है, वो मानवता का पाठ पढ़ाता है, वो भाईचारे का ज्ञान देता है। हमें अपने धर्म पर चलना चाहिए। एक अच्छा हिंदू तभी हिंदू है कि अगर वो अपने धर्म की बात माने। एक अच्छा मुसलमान तभी एक अच्छा मुसलमान है कि अपने धर्म के रास्ते पर चले, क्योंकि कोई भी धर्म नफ़रत की बात नहीं सिखाता, कोई भी धर्म बुराई की तरफ नहीं ले जाता। धर्म एक अच्छाई का रास्ता है और सबको अपने धर्म पर चलना चाहिए। मैं उनसे कहूँगा कि अपने धर्म पर चलना चाहिए। शुक्रिया। हर 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 सब देवन में एक देव। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की, बोलो बाबा की, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की, बोलो शंकर भगवान की, भारत माता की।